वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। संडे की सुबह मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह निफ्टी के वीकेंड एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले 2-3 हफ्तों से मैं हर बार बोल रहा था निफ्टी एक क्रॉस रोड पे खड़ी है। डाउन साइड और बुल्स एंड बियर के बीच में फाइट चल रही थी। देखते हैं अगले हफ्ते के लिए क्या है। 17 फरवरी का जो वीकेंड मंडे से निफ्टी वापस एक क्रॉस रोड पे ही खड़ी है। बैटल दोनों के बीच में बहुत इंटेंसिफाई हो चुकी है। बुलिश आर्गुमेंट क्या है कि 22,800 के ऊपर एक टेक्निकल बाउंस आ रहा है डबल बॉटम से। और बेरिश आर्गुमेंट क्या है कि अगर 22,800 टूट गया तो 1000 पॉइंट का और करेक्शन आएगा 21,800 तक। ये वो करेक्शन पेंडिंग है जो मैंने आपको दो निफ्टी के प्रीवियस वीडियो के अंदर एक बार बताया था आपको काफी पहले कि निफ्टी 2000 पॉइंट का करेक्शन देगी। 3000 पॉइंट का करेक्शन जो वेव ए है उसी का यहाँ से यहाँ तक की जो वेव ए है ये 3000 पॉइंट की है। और ये जो वेव बी है इसको भी 3000 पॉइंट का करेक्शन देना था, लेकिन ये 2000 पॉइंट के करेक्शन के बाद इसने एक बाउंस दिया और ये दिया है। अब सवाल उठता है ये जो पेंडिंग 1000 पॉइंट का करेक्शन है ये होगा कि नहीं होगा। इसके लिए मैंने लास्ट कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, उनको एक बार मैं आपको फिर रिविजिट कराना चाहता हूँ। ये जब 22,864 फ्राइडे को था मूव, तब मैंने ये बताया था कि ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है वापस आके और इस निफ्टी का डबल बॉटम बना रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली बॉलिंगर परसेंटेज बी के ऊपर ये बुलिश डाइवर्जन दे रहा है। ये जो बुलिश डाइवर्जन यहाँ आ रहा है स्टॉक स्टिक्स एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में है, जो यहाँ से कभी भी बाउंस कर सकती है। उस समय निफ्टी चार्ट में 166 पॉइंट डाउन थी। जिस पॉइंट ए और पॉइंट बी का अपन डिस्कस कर रहे थे वो चार्ट भी मैंने उसके अंदर शेयर किया था। पॉइंट ए 3000 पॉइंट का था जो कि 26,260 के जो हाई था उससे जो वेव ए का जो बॉटम है ये 3000 पॉइंट है। ये इस पॉइंट से जब ये पॉइंट बी बना, इस बी से ये सी का जो मूव पेंडिंग है, इस सी के मूव के अंदर बीच में अभी हम करंटली इस जगह पे है। तो ये जो हाई है इस मूव की, इस मूव के हाई के बराबर अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये 1000 पॉइंट का मूव है। तो ये अगर ब्रेक डाउन होगा तो अनदर 1000 पॉइंट के मूव से 21,800 का जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो यहाँ से जिस जगह पे मैंने आपको प्रीवियसली मैसेज किया था कि इस जगह से निफ्टी बाउंस बैक कर सकती है, 170 पॉइंट जहाँ पे माइनस थी उस जगह से इसने ये बाउंस दिया और आवरली चार्ट के ऊपर एक नाइस बाउंस अपने को देखने को मिला है। ये वेव एबीसी वाला वही सेम चार्ट है, ये बुलिश डाइवर्जन वाला चार्ट है। लेट्स सी कि निफ्टी हमारे को क्या बता रही है। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी ये चार्ट शेयर किया हुआ है। इस चार्ट के अंदर ये जो अपर ट्रेंड लाइन है इसका रेजिस्टेंस इसने फिर लिया इस जगह के ऊपर और वहां से इसने इस बॉटम पे आके कंजिक्यूट 2 बार इसने यहाँ पे एक डोजी बनाई। डोजी के नेक्स्ट डे इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया और कल की तारीख के अंदर इसने इस हैमर के ऊपर खोलने के बाद भी इसको ये नीचे की तरफ लेके गया और इसने ऑलमोस्ट इस लोअर पॉइंट जो था प्रीवियस
उसको इसने ब्रेकडाउन देने के बाद, जो कि 798 का लो था और कल का लो इसके नीचे है 774। तो इस पॉइंट को इसने ब्रेकडाउन देने के बाद कुछ पॉइंटों से इसने यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल दिया, और रिवर्सल दे के इसने इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को और इस तीनों कैंडल्स की कैलकुलेशंस को हम देखते हैं, तो ये हमें ये बता रही है कि एक तरह का ये ट्विज़र बॉटम बना है यहाँ पे, और इस डबल बॉटम के लो को क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर ब्रेकडाउन देता है, तो हमें उसके बालों को एसएल मानते हुए हम इस जगह से बाय कर सकते हैं फॉर 23,500 के लिए। और 23,500 के बाद में ये मूव एक्सटेंड हो सकता है 24,200 का, जो प्रीवियस मैंने अपने उसमें बताया वहां तक। तो ये जो डब्लू टाइप का जो पैटर्न यहाँ पे बनेगा, इस पैटर्न एक्सटेंड होने के बाद हमें बुलिश अप मूव देखने को मिल सकता है। और जो आखिरी 1000 पॉइंट का जो करेक्शन जो यहाँ नहीं हुआ है, वो टाइम करेक्शन के अंदर कैलकुलेट होके अपन इसको देख सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक डबल बॉटम पे बैठा हुआ है सर। आइए निफ्टी का जो अदर पैटर्न्स बन रहे हैं, वो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है जो इस जोन के अंदर है। वही 23,500 इसका फर्स्ट टारगेट आ रहा है, और उसके बाद में 23,800 का सेकंड टारगेट आ रहा है अगर ये बाउंस बैक करती है निफ्टी तो। अब सवाल उठता है कि हमने जैसे कि प्रीवियसली आपको ये बताया था कि ये दो पीक्स के बाद में यहाँ पे एंटिसिपेटेड तीसरी पीक आ सकती है, और वही हुआ, उस पीक से डाउनफॉल दिया। ये जो अप मूव था, इसको जैसे इसने ब्रेक डाउन दिया है, ये इस बॉटम की तरफ अग्रसर हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्री एक बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न आपको बता रहा है। इसने इस बॉटम पे इस फॉल के बाद में इसने एक गैप डाउन के साथ में एक डोजी पैटर्न बनाया, और कंजिक्यूट 3 डोजी बनाई है। डोजी का मतलब दोस्तों इनडिसीजन होता है। तो कंजिक्यूट 3 टाइम एक इंपॉर्टेंट बॉटम के ऊपर अगर रिलायंस इंडस्ट्री डोजी पे डोजी बनाई जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये रिवर्सल के लिए कभी भी आपको मूव दे सकती है। और बहुत माउथ वाटरिंग लेवल के ऊपर रिलायंस अवेलेबल है। किसी भी और स्टॉक्स के अंदर अपने को दिमाग लगाने के बजाय अच्छे गुड क्वालिटी स्टॉक्स जो कि एक रीजनेबली गुड वैल्यूएशन पे अगर अपने को मिल रहे हैं, तो हमें उनको अकोमोडेट करना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्री का जो लेटेस्ट ट्रेंड है, वो उसको एआई स्टॉक्स की तरह हमें उसको देखना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डाटा जियो के कारण रिलायंस के पास ही है। और उस डाटा माइनिंग के लिए अगर वो एआई की हेल्प करेगी, तो उससे उसको रिलायंस रिटेल से लेके उसके अदर बिजनेसेस में बहुत ज्यादा फायदा होगा। जियो फाइनेंस को भी इस एआई डाटा माइनिंग से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर रिलायंस अवेलेबल है, और यहाँ से अगर ये गैप अप होके 26 के ऊपर, या कल के हाई ओपन के ऊपर जो कि 19 का था, अगर खुलती है और इस गैप को पूरा कर देती है जो कि 1230 का है, तो आप ये मान के चलें कि एक अच्छा बाउंस 1287 तक आपको मिल सकता है। एचडीएफसी बैंक ने
एक हैमर फॉर्मेशन बनाई है डबल बॉटम के साथ इस जगह के ऊपर, इस पैटर्न में। तो रिलायंस, एचडीएफसी जैसे दो बड़े स्टॉक्स, निफ्टी टाइम साइकिल का ये मिड पॉइंट है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, और अगर ये बॉटम टूटेगी तो हम मान के चलेंगे कि ये जो 24 फरवरी तक के लिए अनदर एक डाउन मूव कंटिन्यू रह सकता है, जो कि 1000 पॉइंट के करीब का एक्सपेक्टेड है। सेकंड, जिस जगह पे ये निफ्टी करंटली है वो एक इम्पॉर्टेंट टाइम जोन है, इम्पॉर्टेंट साइकिल है, जो कि आप ये मान के चलें कि इलेक्शन डे से पहले के जो प्रीवियस हाई है उस कैंडल, जिस जिस कैंडल को इसने ब्रेकआउट देने के बाद ये और रिसेंट ऑल टाइम हाई की तरफ गई थी। हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपको दिख ही रहा होगा इस चार्ट के अंदर। एक बार मैं आप लोगों के लिए इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अगर इस मूव को हम देखते हैं तो इसने इस नेकलाइन को दूसरी बार सपोर्ट किया है। ये देखिए, इसने इस हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन नहीं हुआ यहाँ पे, और इस जगह से इसने बाउंस किया, इसको रीटेस्ट किया। अगर ये अपसाइड की तरफ जाती है तो ये वाला पैटर्न बना सकती है। पैटर्न्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है दोस्तों। ये पैटर्न एक्चुअल में ऐसे बनेगा दोस्तों। ये इस तरह का पैटर्न बन सकता है चार्ट के ऊपर। तो ये तो निफ्टी के टेक्निकल चार्टों की कहानियां है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इस पॉइंट से रिवर्स कर सकता है, जो कि निफ्टी ने ऑलरेडी यहाँ से रिवर्स किया इस लाइन के ऊपर से, और ऑलमोस्ट यहाँ इस लाइन के अपर पॉइंट से ये वापस बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही है अपसाइड के लिए। सेम ईयर इस चार्ट को हमने 5 फरवरी को दिखाया था आपको कि ये इस पॉइंट पे निफ्टी थी, और ये इस रेजिस्टेंस लाइन को नहीं पार कर पा रही है, और यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रही है, तो ये डाउनवर्ड मूव दे सकती है। और इस जोन को इसने जैसे ब्रेक डाउन दिया तो ये 22,800 के इस पॉइंट के ऊपर आ गई। डॉलर इंडेक्स ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न दिया है, और ये नीचे की तरफ पड़ रहा है। डॉलर इंडेक्स का ब्रेकडाउन इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा ही होता है। सेंसेक्स के अंदर भी यही सेम एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने को तैयार है, और ये भी एक इस इम्पोर्टेंट जोन से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आवरली के ऊपर ये
डबल हैमर बनाया है यहाँ पे और उसके बाद में एक अच्छा बाउंस बैक देने की कोशिश की लास्ट 2 आवर्स के अंदर। अगर अपन डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो ये एक तरह का ट्विज़र बॉटम है और इस बॉटम से इसने बाउंस बैक करने की कोशिश की है। ये लास्ट में जो वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है, वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि बॉटम कहीं नियर ही है और यहाँ से बाउंस कर सकता है। आईसीआईसीआई बैंक ने भी एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन दी है। इन्वर्टेड हैमर के बाद में एक बुलिश लार्ज मूव दिया है। इंटरेस्टिंग मूव रिलायंस के अंदर भी लास्ट 1 घंटे में आया था और रिलायंस भी फ्राइडे को ग्रीन में बंद हुआ है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारा बाजार यहाँ से यहीं कहीं से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, तो ये बड़े-बड़े जो प्लेयर्स हैं जिसके इंडेक्स में बहुत ज़्यादा हेवी वेटेज है, वो बाउंस बैक करने की कोशिश करती है। करेंसी ने बहुत एप्रिशिएट किया, डेप्रिशिएटिंग मोड में ये काफ़ी ऊपर तक गई थी और वहाँ से जाने के बाद में इसने ₹88 से ₹86.60 आ गई। आरबीआई के इंटरवेंशंस करेंसी को नीचे करती है। गोल्ड गोल्ड ने एक क्लासिक डबल टॉप से सेल ऑफ दिया और 1900 आ गई, जो कि 1970 का 2970 का डॉलर में इसने हाई मारा है। और जिन लोगों ने मेरा धनतेरस पे गोल्ड वाला वीडियो देखा है और धनतेरस के दिन मैंने ये लेवल्स ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया हुआ है और मेरा ये मानना है अभी भी कि गोल्ड के अंदर और अपसाइड बाकी है। हर करेक्शन के ऊपर बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। बैंक निफ्टी ने वो आवरली चार्ट के ऊपर ट्विजर बॉटम बना के इसने एक हैमर बनाया है और हैमर बना के इसने एक बहुत ही अच्छा सा बुलिश पैटर्न डबल बॉटम जो उनके ऊपर इसने दिया है। डबल बॉटम को ट्रेड करना, अगर खाली डबल बॉटम को ट्रेड करना आ जाए आपको, तो भी आपकी सक्सेस स्टोरी काफी अच्छी हो सकती है। और मैंने मेरे चैनल के ऊपर हाउ टू ट्रेड डबल बॉटम पे 1.5 घंटे का एक एजुकेशनल वीडियो भी डाला हुआ है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मेरे टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स का पार्ट है। अगर आप लोगों ने से किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको देखें और उस नॉलेज, केवल उस नॉलेज के ऊपर आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। कुछ और मल्टीपल चीजें करने के बजाय एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करो और उस ट्रेडिंग सिस्टम को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, बनिस्बत इसके कि आप रोज इसको करें। लेकिन ट्रेडिंग को बिना सीखे करना बिल्कुल वैसे ही है कि आप युद्ध के मैदान में बिना बंदूक चलाना सीखे उतर जाओ, तो आपका मरण निश्चित है। तो इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने रोज के इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने ऊपर डालें, अपना टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें और ट्रेडिंग स्किल को डेवलप करें प्रायर टू जंपिंग ऑन ट्रेडिंग। क्योंकि जिस तरह का पेसिमिज्म मैं रोज अपने चारों तरफ देख रहा हूँ, मैं आप सभी को वार्न कर रहा हूँ कि अभी तो इस बाउंस के बाद में करेक्शन आए, करेक्शन खत्म होने वाला है। वी आर वेरी क्लोज टू द एंडिंग ऑफ दिस करेक्शन और ये करेक्टिव मूव है जो कि निफ्टी के एक लॉन्ग टर्म बुल रन में है और अभी भी हमारा एक लास्ट लेग ऑफ बुल रन बाकी है। उस बुल रन की समाप्ति के बाद, जो कि बुल रन करीबन 27,500 से लेके 30,000 या 32,000 तक भी जा सकता है। उस बुल रन की समाप्ति के बाद में अगर जो लोग ये इस बियर करेक्टिव मूव से परेशान है, उनको उनकी लाइफ का सबसे खतरनाक बियर साइकिल देखने को मिलेगी। और अब से उस मूव तक का पहुंचने के बाद में अपने इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए आप सभी को मेरी
हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कृपया अपनी एजुकेशन स्किल को इम्प्रूव करें। बाजार के अंदर सैकड़ों किताबें अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो अवेलेबल हैं। मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं जो ये इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉपर गुरु बनाइए और उससे अपना प्रॉपर ट्रेडिंग स्किल को समझने की कोशिश करिए। मैं एक ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी कंडक्ट करता हूँ। शायद 1 या 2 लास्ट कुछ बैचेस कंडक्ट करूँगा। नेक्स्ट बैच फेब एंड से शुरू होने वाला है। अगर कोई आदमी उसको जॉइन करने में इंटरेस्टेड है, तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। निफ्टी के अपन ने ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स को चेक कर लिया। ये आवरली चार्ट के ऊपर भी डबल बॉटम पे इसने ट्विज़र टॉप बना के एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में आखिरी 1 घंटे के अंदर रिवर्सल देने की कोशिश करी और लेट्स सी मंडे ऑनवर्ड्स क्या होता है। और ये इम्पोर्टेंट जोन मैं आपको बता रहा था कि जो ये इलेक्शन डे का जो लो है और ये उससे पहले वाली जो बाउंस बैक हुआ था इस 3 ट्रिपल टॉप से और उस जगह के ऊपर ये यहाँ पे एक डबल बॉटम बना रही है। जिन लोगों ने मेरा टेक्निकल स्किल का जो कोर्स किया है, उन लोगों के लिए मेरा ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि इस डबल बॉटम से वो क्या नेक्स्ट मूव एंटिसिपेट कर रहे हैं, वो मेरे को आप पर्सनल चैट पे लिख के बताएँगे। एडवांस कोर्स का जो पहले जो 2 क्लासेस थी, एडवांस स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड है ये सवाल कि आप मुझे ये बताएँगे कि मैंने जो आपको ये पैटर्न बताए हैं या पढ़ाए हैं, उसमें इस पैटर्न की वैल्यू क्या है? ये मूव यहाँ से यहाँ तक का अपसाइड का था, यहाँ से यहाँ तक का डाउनसाइड का है और ये एक लास्ट पैटर्न जो बन रहा है, इस पैटर्न की कि अब अपडेट आपको मुझे करनी है। सेम पैटर्न बैंक निफ्टी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है, वही हो रहा है। ये 48,600 800 से बाउंस किया है और ये नेक्स्ट मूव अपसाइड के अंदर एक्सपेक्टेड है कि ये यहाँ तक जाएगा। यूएसडी आईएनआर का जो डाउनफॉल किया आ रहा है और गोल्ड के अंदर जो सेल ऑफ दिखा है, उसके चलते इंडियन गोल्ड के अंदर काफ़ी करेक्शन हुआ। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात 12 और 13 तारीख को सन और मरकरी ने कंसेक्यूटिव 2 साइन चेंज किए। 14 तारीख के बाद अपने को जो मूव मिला है, उसके अंदर नेक्स्ट एस्ट्रो टेक्निकल अपडेट 24 तारीख को मार्स 24 फरवरी को डायरेक्ट हो जाएगा, जो कि मिथुन या जेमिनी राशि में है करंटली और ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि होने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट मंथ जो मार्स ट्रांजिट के बाद वीनस मीन राशि के अंदर ही है, जो कि उच्च की राशि के अंदर है और उसका एक अच्छा फल मिलेगा। 29 मार्च को सैटर्न अपना चेंज कर रहा है पोजीशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांजिट है। सैटर्न के अलावा जुपिटर इस समय प्रोग्रेसिव हुआ पड़ा है, जो कि मई के अंदर जाके अपना साइन चेंज करेगा और इसकी स्पीड बढ़ेगी। उसके ऊपर अपन किसी और वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे। सैटर्न का 29 मार्च का ट्रांजिट आ रहा है। उसके अलावा 2 बड़े इम्पोर्टेंट इवेंट मार्च के अंदर है। वन इज द मून एक्लिप्स एंड अनदर वन इज द सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स हो रहा है 29 मार्च को और मून इक्लिप्स 12 या 14 मार्च को है, जो कि एग्जैक्टली अपन देख के बता देंगे।
14 मार्च को होना चाहिए। तो दोस्तों, निफ्टी क्रॉस रोड के ऊपर बैठी है, करेक्टिव मूव है, और इस करेक्टिव मूव के अंदर इसका आगे जो मूवमेंट है उसको अपन एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस एंटिसिपेटेड मूव के हिसाब से हमें अच्छे स्टॉक्स जो कि गुड वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं उनको धीरे धीरे करके हमें अकोमोडेट करना चाहिए। हम अगली टाइम साइकिल का इंतजार करेंगे। इस टाइम साइकिल के दिन निफ्टी ने एक बहुत अच्छा रिवर्सल दिया था जो कि अपन एंटिसिपेट कर रहे थे बुधवार को, और बुधवार और गुरुवार को इसने रिवर्सल देने के बाद में शुक्रवार को उसका वापस एक करेक्टिव मूव डाउन बॉटम की तरफ आया है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई से भी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट या फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं है। शेयर बाजार से रिलेटेड किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपना जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उसको संपर्क करें। शेयर बाजार जोखिम भरा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की स्टडी करना और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करना चाहिए। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ विदा लेता हूँ। आपका अगला सप्ताह ट्रेडिंग के हिसाब से अच्छा रहे। माँ भगवती आप सभी की मदद करें। धन्यवाद।